Good morning students, this is Twinkle Kumar Gaur, your mathematics teacher and your mathematics teacher. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है और फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह, मीन मीडियन मोड अर्थमेटिक मीन, ये सब चीज़ें हम अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर उसके बाद में बिल्कुल लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाटा हैंडलिंग के अंदर आपका बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लासेस तक किए हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, तो देखिए चांस क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दोनों सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो चांस या प्रोबेबिलिटी किसको बोलेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए जैसे सपोज़ करो अब मानसून सीज़न चल रहा है, ठीक है, आपका जो बारिश वाला मौसम है, बारिश वाला जो माहौल होता है वो थोड़ा बना हुआ है, कभी बादल, कभी बारिश, कभी धूप, कभी ठंडी हवा चलने लगती है, कभी कुछ XYZ जो भी होता रहता है। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोगों ने सुना होगा बहुत कि भाई आज तो बारिश आने की संभावना बहुत है। किसी को अपने घर में दादा दादी, मम्मी पापा या बड़े भाई बहन को या खुद ने भी आपने कहा हो या अपने फ्रेंड से भी सुना हो कि आज तो बारिश आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या ये कहा हो किसी ने कि बारिश आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो उसको क्या बोला, बारिश आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं या चांसेस हैं। तो क्या है ये, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी। आप एक गैस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि आज बारिश आने के चांस हैं। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि बारिश आ ही जाए, तो आपका तुक्का जो है, आपने जो गैस किया है, जो आपने तुक्का लगाया है वो क्या है, सही हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने गैस किया बारिश आएगी आज, लेकिन बारिश नहीं आई, क्योंकि बारिश आपके हिसाब से थोड़ी, बारिश तो अपने मौसम के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो तुक्का आपका फेल हो गया। ऐसे डेली लाइफ में हम हज़ारों तुक्के लगाते हैं, डेली लाइफ में रोज़ कभी कुछ तुक्के लगाते हैं। या फिर जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो सब कह रहे हैं कि अप्रैल में, उसमें सितंबर में वैक्सीन आ जाएगी, अक्टूबर में वैक्सीन आ जाएगी, दिसंबर तक वैक्सीन आएगी, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे। तो सब क्या लगा रहे हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं बेटा। क्या लगा रहे हैं, सब अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, सब अपने अपने चांस लगा रहे हैं। किसका चांस सही बैठता है वो तो टाइम ही बताएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप डेली लाइफ में अपनी में ये चांस और प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हो। लेकिन अब हम मैथमेटिकल बात करेंगे कि चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्या बात करेंगे बेटा मैथमेटिकली। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको और समझाऊं चांस के बारे में, उसके बारे में आगे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉरी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स हो स्टूडेंट्स हो, बात तो एक ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा है जब आप लूडो वगैरह खेलते हो, तब आप लूडो वगैरह खेलते हो तो कितने लूडो पे कितने फेसेस होते हैं बेटा, 6 फेसेस होते हैं। कितने लूडो पे कितने फेसेस होते हैं, जो लूडो की आपकी गोटी होती है, क्या बोलते हो उसको आप, डाइस जो होती है आपकी लूडो की, उस पर कितने फेसेस होते हैं बेटा, 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं, 6 फेसेस। नंबर क्या क्या होते हैं उस पर बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा उस पर कितने फेस होते हैं, 6। मैंने कहा आपसे कि 6 फेसेस होते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गया, 6 आने का चांस क्या है, ठीक है। या फिर आपने कहा कि हे भगवान अब की बार मेरा 4 आ जाए तो मेरी गोटी क्या हो जाएगी, जो आपकी गोटी बोलते हो आप, उसको क्या बोलते हो, समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलते हो, गोटी बोलते हो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, रेड हो जाएगी, आप ऐसा बोलते हो। फिर आपने कहा नहीं यार मेरा 6 आ जाए तो मेरी गोटी पाले से बाहर आ जाएगी, मेरा कहने का मतलब मेरी गोटी खुल जाएगी आगे जाने के लिए, जो भी आप गेम में यूज़ करते हो। तो वो सब क्या लगाते हो आप, चांस लगाते हो, ठीक है। तो अब बात आती है, यहीं से क्वेश्चन उठता है एक कि व्हाट इज़ द गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी 6, व्हाट इज़ द गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी 5, व्हाट इज़ द गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी 3, व्हाट इज़ द गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। यहाँ से बहुत सारे 6 के 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, और भी ज़्यादा बनते हैं, 10 क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं से आपके प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो बेटा मैथमेटिकली बात करते हैं, जैसे आप कॉइन को क्या करते हो, कॉइन को थ्रो करते हो और वहाँ करते हो क्या, जब आप कॉइन को थ्रो करते हो और वहाँ करते हो कि भाई मेरा हेड आ जाए या टेल आ जाए, क्या आ जाए, हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो बात करते हैं पहले उसी से बेटा, कॉइन से। सपोज कीजिए आपने कॉइन उछाला, क्या, कॉइन को थ्रो किया, और उसमें क्या होता है बेटा, एक तो हेड होता है और एक क्या होता है बेटा आपका टेल होता है, ठीक। क्या होता है, एक हेड होता है, दूसरा
टेल होता है। अब मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, मैथमेटिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये सारी चीज़ें आप अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखोगे, क्लास 8th में। अभी तो बस इसमें इतना ही था, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज किसमें बेटा 3.4 में, तो उन क्वेश्चंस को करते हैं। बाकी अगर जितनी वहाँ जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से बेटा मैं और आपको आगे समझा दूंगा। ठीक, तो एक्सरसाइज 3.4 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है बेटा, टेल मी विदर द सर्टेन हैपन्स, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, अब देखिए बात आती है वही कि सर्टेन इवेंट, सर्टेन और अनसर्टेन इवेंट कौन सी होती है, कौन सी बेटा, सर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट कौन सी होती हैं, सर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट क्या होती है, पहले ये जान लीजिएगा आप लोग। सर्टेन इवेंट जैसे मैंने कहा आज बारिश होगी, क्या बेटा, आज बारिश होगी, तो अगर बारिश हो जाती है तो वो सर्टेन इवेंट होगी, क्या होगी बेटा, सर्टेन इवेंट, अदरवाइज अनसर्टेन इवेंट। मैंने कहा कि आज आपके यहाँ कुछ गेस्ट आएंगे, मैंने आपसे कहा कि आज आपके यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो अगर बेटा गेस्ट आ गए तो सर्टेन, अदरवाइज अनसर्टेन। अगर मैंने कहा आज आपके यहाँ एक बंदर आएगा, मैंने कहा ए बंकी विल बी कम एट योर होम, तो वो बंदर नहीं आया, तो ये कैसी हो गई, अनसर्टेन हो गई, और बाकी ये सर्टेन की कैटेगरी से आउट हो गई। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, जिसमें आपको बताना है टेल विदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन। इनमें से कौन सी सर्टेन है, कौन सी अनसर्टेन है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बात करेंगे अब हम करते हैं बेटा, 1 मिनट आप थोड़ा देखिए, मुझे लग रहा है कैमरा हिल गया है, कभी कभी डोरी खिंच जाती है माइक वाली, एक सेकंड देखिए आप लोग। तो फ्रेंड देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इसमें है टेल विदर द फॉलोइंग is certain to happen, impossible, और दूसरा क्या है, happen but not certain, happen but not certain, बट नॉट सर्टेन, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये कह रहा है बेटा यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो बेटा यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यानी कि आज आप कल से ज़्यादा बड़े हो। ठीक है, आज आप, कल आपकी एज मान लीजिए 12 ईयर 5 डेज थी कल तक, और अगर आज की बात करें तो आप कितनी हो जाएगी, 12 ईयर 6 डे। तो यस, क्या है बेटा ये हैपन या सर्टेन टू हैपन, क्या है बेटा, सर्टेन टू हैपन, निश्चित है ये बात, डेली आपकी उम्र बढ़ती है, घटती थोड़ी है, तो सर्टेन टू हैपन। दूसरा, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हैंड अप, ए टॉस्ड कॉइन विल लीड हैंड्स अप। ठीक है बेटा, देखिए इसका क्या होगा,
ये कह रहा है एक टॉस्ड कॉइन विल लेट्स हैंड्स अप, यानी कि जो हेड है वो क्या ऊपर आएगा, हैपन तो होगी, क्या बेटा हैपन तो है, हैपन यानी इवेंट होगी तो सही, बट नॉट सर्टेन, बट नॉट सर्टेन। क्यों? बिकॉज बेटा क्यों? बिकॉज हो सकता है टेल आ जाए, कोई जरूरी थोड़ी है हेड ही आए हर बार, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हेड आ जाए आपका, टेल भी आ सकता है। थर्ड पार्ट, ए डाई व्हेन टॉस्ड, ए डाई व्हेन टॉस्ड सेल लैंड अप with 8 on top। इसका क्या होगा भैया, देखिए जो डाई होती है आपकी, जो डाइस होती है, डाई होती है जो आपकी लूडो खेलने वाली, उसमें तो फेस 6 ही होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 तक नंबर होते हैं, तो 8 का तो कोई जिक्र ही नहीं आएगा बेटा, 8 तो वहाँ है ही नहीं। क्या होगा? इम्पॉसिबल। क्या होगा बेटा? ये इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और लास्ट पार्ट इज last second, fourth, the next traffic light seen will be green, the next traffic light seen will be green। जो ट्रैफिक लाइट होती है कोई वो जरूरी थोड़ी है ग्रीन ही होगी आगे वाली, हो सकता है येलो हो जाए, हो सकता है रेड हो जाए तुरंत, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, हैपन तो होगी बट नॉट सर्टेन, हैपन बट नॉट सर्टेन, ये इसका आंसर है, बट नॉट सर्टेन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, टुमारो विल बी क्लाउडी टुडे, टुमारो विल बी tomorrow will be cloudy day। जो कल का दिन होगा वो क्लाउडी डे होगा बेटा। हो सकता है बादल तो रहते ही हैं लेकिन क्लाउडी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो हैव फन बट नॉट सर्टेन। नोट डाउन कीजिए, हैव फन बट नॉट सर्टेन। तो देखिए बेटा, कल हम आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बताएंगे, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और उसके बाद ये बचे हुए 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और आपकी ये चैप्टर भी नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ नोट दिस टॉपिक एंड कंप्लीट योर वर्क। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।